जहां एक ओर पूरा भारत कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो है हिंदू आर्मी चीफ सुशील कुमार तिवारी का, जिसमें सुशील कुमार तिवारी द्वारा मुस्लिम समाज पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि तिरंगे का अपमान मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं। आइए डालते हैं इस वायरल वीडियो पर एक नजर। हिंदू आर्मी चीफ किस तरह से मुस्लिम समाज पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और तिरंगे का अपमान बता रहे हैं। हंगामा टाइम्स न्यूज लेकर आया है खास कार्यक्रम बात हिंदुस्तान की मेरे साथ, जहां पर हम पूछेंगे प्रशासन और सरकार से सवाल। बात हिंदुस्तान की में देखें मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे सिर्फ और सिर्फ हंगामा टाइम्स न्यूज चैनल पर। नमस्कार, मैं सुशील तिवारी हिंदू आर्मी से आपके बीच एक मुद्दे को लेकर। मुद्दा ये है कि जिस तिरंगे पर हमारे भारत के जो सिपाही हैं, जवान हैं, अधिकारी हैं, नागरिक हैं, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, उस तिरंगे पे अपनी जान न्यौछावर करते हैं। उस तिरंगे की आन बान शान में जो है गर्दनें कट जाती हैं, लोग अमर हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं, लेकिन उस तिरंगे को नहीं झुकने देते हैं। ये हमारी प्रथा है, ये हमारी संस्कृति है। और वो तिरंगा जो है वो पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा निशानी है जिसमें सारे मजहब और पंथ को देखकर इस तिरंगा का निर्माण किया गया था। तिरंगा को देखिए तो हृदय जो 56 इंच का हो जाता है, सीना फूल जाता है और हृदय खुश हो जाता है और गर्व होता है तिरंगे पे। लेकिन ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो ईद के दिन 14 मई को अपने डाइनिंग टेबल पर उसी तिरंगा को रख के उसी पे मुर्गे की टांग और उसी पे जो है नॉनवेज, उसी पे जो है ईद की जो है भोजन कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं और क्यों कर रहे हैं? इनकी मानसिकता क्या है? हमें ये समझने की जरूरत है कि इनकी मानसिकता क्या है। डाइनिंग टेबल पे आप तिरंगा को रख के उस पे आप नॉनवेज खा रहे हैं, आपकी मानसिकता क्या है? हिंदू आर्मी जब ये कहती है कि एक ही मजहब के लोग गलत काम करते हैं, तो उस टाइम पे आप लोग कटाक्ष करते हो, विरोध करते हो कि नहीं नहीं नहीं, यहां तो बहुत राष्ट्रवादी लोग भी रहते हैं। तो वो राष्ट्रवादी कहां चले जाते हैं जब तिरंगा पे आसाम के अंदर परवीन सुल्ताना के घर पे कुछ महिलाएं और पुरुष जो एक ही मजहब के होते हैं, जो 14 मई को ईद मना रहे होते हैं, और इस ईद के मौके पे राष्ट्र का अपमान करना, भारतवर्ष का अपमान करना, मैं समझता हूं ये कौन सी मानसिकता है और ये कौन से लोग हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के अंदर वो भगवा झंडा जला देते हैं। कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ के अंदर भगवा झंडा जला देते हैं। लखनऊ खाला बाजार थाने के बाहर जो है कुछ उन्हीं मजहब कट्टरपंथी लड़के जो है तिरंगा जला देते हैं। और अब आसाम के अंदर खुले में, उसके बाद सोशल मीडिया पे उस वीडियो को, उस ऑडियो को, उस फोटो को वायरल करने का क्या मानसिकता है और क्या किसकी इसकी सोच हो सकती है? मैं भारत के इंटेलेक्चुअल से पूछना चाहता हूं जो भाईचारा की बात करते हैं, जो ये कहते हैं हिंदू आर्मी जहर फैला रही है, जो ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी लोग जहर फैला रहे हैं, इस मानसिकता के पीछे कौन सा ऐसा जो है कारण हो सकता है कि आप तिरंगे का अपमान करेंगे? आप भगवा जला देते हैं। भगवा पे कुछ सेकुलरवाद लोग नहीं बोलते हैं, तिरंगा पे तो बोलने की जरूरत है। बंगाल में भी आप यही करते हैं। बंगाल में जब आप हिंदुओं की हत्या करते हैं, गला काटते हैं, रेप करते हैं, तो भी यही हालात है, तब भी इंटेलेक्चुअल्स नहीं बोलते हैं। लेकिन यही हालत जब इजराइल के अंदर फिलिस्तीन मारे जाते हैं तो आप बोलना स्टार्ट कर देते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि फिलिस्तीनी आपके देश के नहीं है। फिलिस्तीनी हमास जो है आतंकवादी है। उस आतंकवादी के भारत के शांति दूतों का क्या लेना देना है, इस बात का सवाल हम पूछ रहे हैं सिर्फ आपसे। जितने भी भारत के सेकुलर हैं उनसे मैं इतना सवाल पूछता हूं कि मुझे आप ये बताइए कि जब फिलिस्तीन के अंदर जो है आतंकवादी मारे जा रहे हैं, हमास आतंकवादी संगठन है, इस्लामिक आतंकवाद को फैलाता है, वो उसके कोई भी उसके देश रक्षा नहीं कर रहा है। जितने भी
जो है एक मजहब के उसके गैर उस मजहबी कट्टरपंथी लोग जितने भी देश हैं सारे इजराइल के साथ दे रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि आप फिलिस्तीन पे आंसू बहा रहे हो, आप यही करते हो। कारगिल में जब हमारे जवान मारे जाते हैं तो आप यहां जो है खुशियां मनाते हो, भारत जब क्रिकेट हारता है तो आप खुशियां मनाते हो। ईद के दिन कौन सी ऐसी मानसिकता, मैं इतना ही पूछना चाहता हूं, जो ये 35% है ना, इनसे यही पूछना चाहता हूं कि भैया तुम्हारी कौन सी मानसिकता है जिसकी वजह से तुम तिरंगा पे खाना खा रहे हो। जिस तिरंगा के लिए जो है हमारे फौजी शहीद हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं, अपना सर तक कटाने को तैयार होते हैं, जिसमें हमारा राष्ट्र गर्व करता है, जिसमें हर 15 अगस्त को 26 जनवरी को जब तिरंगा लहरता है तो हमारा सीना जो है गर्व से ऊंचा हो जाता है, हमारा माथा ऊंचा हो जाता है। हम जब सैल्यूट मारते हैं तो लगता है कि बिल्कुल हमारे अंदर जो है कितने जो है ताकत आ गई, कहां से इतनी ताकत आ गई, गर्व का ताकत जो आता है। तो ये कट्टरपंथी लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, कोई पूछेगा? सिर्फ आसाम सरकार ने, वो तो कहिए आसाम में राष्ट्रवादी सरकार है, उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज किया और उनको राष्ट्रद्रोह में अंदर कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये क्या वो 6 लोग हैं, ये सारे मैं कहता हूं कि 35% या इनकी 25 से 35% जो आबादी है, अभी एक्चुअल जनगणना तो हुआ नहीं है, ये तो जनसंख्या बढ़ा ही रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण बिल आ नहीं रहा है, जब आएगा तब इनकी जनसंख्या रुकेगी। जनसंख्या जिहाद करके वोटिंग राइट लेके और सरकार ये बंगाल जैसे राज्यों में बना ही रहे हैं, केरला में बना ही रहे हैं, छत्तीसगढ़ में बना ही रहे हैं, लेकिन ये तिरंगा का अपमान क्यों? मेरे को इतना जवाब चाहिए, तिरंगा का अपमान ये कट्टरपंथी लोग क्यों कर रहे हैं? और भारत में रह के, भारत की प्रदेशों में ये हर जगह हो रहा है। ये तो एक फोटो वायरल हो गया, एक वीडियो वायरल हो गई, इसलिए वहां की सरकार राष्ट्रवादी थी, उन्होंने तुरंत दबोच लिया, क्योंकि वो लोग भी योगी जी के चेला हैं। वहां जो मुख्यमंत्री हैं वही भी योगी जी के चेला हैं। जहां जहां योगी जी के चेला हैं, मोदी जी के चेला है, वहां तो तुम्हारा खेला नहीं चलेगा। जहां जहां योगी जी के चेला हैं, मोदी जी के चेला हैं, वहां तुम्हारा कट्टरपंथियों खेला नहीं चलेगा, तुमको तुरंत उठा के कटघरे में डाल दिया जाएगा। और लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 6 लोग के अलावा चाहे लखनऊ में वो तिरंगा जला रहा हो, प्रतापगढ़ में भगवा जला रहा हो, प्रॉब्लम यह है कि इस पे ये जो कट्टरपंथी है, जो यहाँ के भाईचारा सेकुलर अपने आप को कहते हैं, इस पे इनकी आवाज नहीं निकलती, बोलती बंद हो जाती है। बंगाल में हिंदू काटे जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो पाकिस्तान से मिलकर 90 लड़कियों की, जो सिया, इनके यहाँ एक सिया समुदाय है, शांत समुदाय होता है, उस सिया समुदाय के 90 लड़कियों को जंगन अपराध करते हुए जान से मार देता है। तो उसमें इन जो भारत में रहने वाले, मैं कौन सा शब्द प्रयोग करूं इनके लिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन सा ऐसा गंदा शब्द प्रयोग करूं इनके लिए कि फिलिस्तीन में जो है आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उस पर ये आंसू बहा रहे हैं। लेकिन यही पाकिस्तान में सिया समुदाय की 90 लड़कियां दिन दहाड़े पाकिस्तान से मिलकर तालिबान मार देता है, वहां पे इनकी आवाज नहीं निकलती है। भारत में तिरंगा झंडा पे ये खाना खाएंगे, उस पे उसकी बेइज्जती करेंगे, राष्ट्र के सम्मान के लिए इनके पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये तो कहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, संविधान का सिर्फ इस्तेमाल करेंगे वोटिंग राइट्स के लिए। संविधान को ये कुछ नहीं समझते हैं, ये सिर्फ शरीयत को मानते हैं। मैं सिर्फ इंटेलेक्चुअल से, जितने भी पढ़े लिखे, मैं कौन सा शब्द यूज करूं, जो ये 35% कट्टरपंथी हैं, 25% से लेकर 35% तक, किन्हीं राज्यों में 35 हैं, किन्हीं राज्यों में 45 हैं, किन्हीं राज्यों में 15 हैं, किन्हीं राज्यों में 20 हैं, मिला जुला के एवरेज इनका 30 से 35% जो ये लोग हैं, ये कौन लोग हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा? राष्ट्र में रह के क्यों ऐसा करें? क्यों नहीं इनको इजराइल की तरह गोलियों से भून देना चाहिए? इनको जेल में केस क्यों चलाना चाहिए? क्योंकि न्यायपालिका जो बैठी है वो तो कोर्ट में केस चलेगा, लंबा चलता रहेगा, ये जुगाड़ लगा के बेल ले लेंगे, जैसे तमाम राष्ट्रद्रोही बंद होते हैं और जुगाड़ लगा के बेल ले लेते हैं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि तिरंगा का अपमान भारत कब तक सहेगा? भारत क्यों सह रहा है तिरंगा का अपमान, जबकि उन कट्टरपंथियों का रंग उसमें है, उन्हीं की वजह से हरा रंग भरा गया।
क्यों नहीं इस बात को समझ रहे हैं? तो हरा रंग को हटा दो ना, हरा रंग को हटा दीजिए। जब उनको पसंद ही नहीं है तिरंगा पे वो खाना खाएंगे। कुरान तो वहां नहीं रख लिया था उन्होंने, कुरान तो नहीं रखा था, कोई मोहम्मद साहब का फोटो तो नहीं रख के खाना खाया उन्होंने ना कुरान रखा ना मोहम्मद साहब का फोटो रखा, तिरंगा का अपमान करने के लिए आ गए। ये कहां की बात है भाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इन तिरंगा के अपमान करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मैं इसीलिए कहता हूं इनके जो वोटिंग राइट है उसको खत्म कर दीजिए। इनके वोटिंग राइट देखिए, अब राष्ट्र के लिए कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ इनको जो है गजवाए हिंद लागू करने का एक ट्रैक खोल रहे, रास्ता खोल रहे। आप इनकी जनसंख्या नियंत्रण करिए, जनसंख्या नियंत्रण करिए, वोटिंग राइट इनकी छीन लिए जितने भी पत्थरबाज हैं। अब ये जो तिरंगा जलाने वाला व्यक्ति है इसका वोटिंग राइट इमीडिएटली खत्म कर देना चाहिए था। जितने भी वहां ईद मना रहे थे और तिरंगा पे खाना खा रहे थे, अशुद्ध खाना, जानवर का कटा हुआ, उसके अंदर मासूम जानवर का जो ये लोग खाते हैं वो खाना खा रहे थे उस तिरंगा पे, कितना बड़ा अपमान है। इस बात को समझने का प्रयास है। मैं इसलिए भारत सरकार से हिंदू आर्मी बार बार ये मांग करती है कि इनकी वोटिंग राइट को जितने भी पत्थरबाज हैं, जितने भी जमीन जिहाद वाले हैं, लव जिहाद वाले हैं, जितने भी किसी इस तरह के राष्ट्रद्रोह के क्राइम में पकड़े जाते हैं, उनके परिवारों का आजीवन वोटिंग राइट्स को खत्म कर दीजिए, तब ये सुधरेंगे, तभी ये सुधरेंगे। इस तरीके से नहीं सुधरेंगे। आप भाईचारा का राग लापते रहोगे, नहीं सुधरेंगे। ये फिलिस्तीन के आतंकवादियों के मरने पे आंसू बहाएंगे, ये भारत के क्रिकेट हारने पे ये खुश बम उड़ाएंगे, पटाखे जलाएंगे। भारत के राष्ट्रवाद के खिलाफ जहां भी कोई काम होगा, यहां के ये जो कहने के मुताबिक अल्पसंख्यक हैं, वो अलग बात है कि बहुसंख्यक हो गए हैं, ये लोग सदैव जो है राष्ट्रद्रोह के साथ रहते हैं। तो इन राष्ट्रद्रोहियों का वोटिंग राइट मैं बार बार कहता हूं कि आप छीन लीजिए। वोटिंग राइट जो मताधिकार है इनके खत्म कर दीजिए। नहीं इसी तरीके से आपके तिरंगा का अपमान, आपके राष्ट्र का अपमान करते रहेंगे, आपके बंगाल में बहु बेटियों का रेप करते रहेंगे, गला काटते रहेंगे। इस तरीके का इनका कृत्य है, इनका यही इतिहास रहा है कि जब ये खुश होते हैं तो गला काटते हैं, जब खुश होते हैं तो घर जला देते हैं, खुश होते हैं तो बहन बेटियों की रेप करते हैं, हिंदुओं के बहन बेटियों के। हमें भारत सरकार के 545 सांसदों को, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, उनको खुल के बोलना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति तिरंगा पे खाना खाता हुआ दिख रहा है, वो भी जानबूझकर, सोचिए क्या मानसिकता हो सकती है, क्या उस आदमी को आजीवन कारावास और उसके परिवार को वोटिंग राइट्स खत्म नहीं कर देना चाहिए? उस पर जनसंख्या नियंत्रण का एक्ट नहीं लग जाना चाहिए? आप ऐसे ही लगाना स्टार्ट कर देंगे तो काम हो जाएगा। यही निवेदन है, यही सुझाव है भारत सरकार को, प्रदेश सरकारों को, मेरे माननीय सांसद जी को, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। लेकिन राष्ट्र से समझौता मत करिए। इजराइल से सीखने की जरूरत है कि इजराइल का विपक्ष और पक्ष एक साथ है और हमास के जिहादियों को, आतंकवादियों को कूट कूट के, ढूंढ ढूंढ के उनकी मिसाइलें जो है मार रही हैं। और मैं ये समझता हूं हमास का वो जो जगह है फिलिस्तीन का, जहां पे अल-अक्सा मस्जिद है, उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। इसलिए हमें इजराइल से सीख लेना चाहिए और इन राष्ट्रवाद के खिलाफ जितने भी जहर उगलने वाले ये राष्ट्रद्रोही हैं, वामपंथी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, इस सबके वोटिंग राइट को खत्म करके इनको वही सबक सिखाना चाहिए।